ना आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम। जो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम है, परम हंसों का जो आस्वादनीय विषय है। हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए तो इसको समझना भी मुश्किल है, किंतु जो परम हंसों का आस्वादनीय विषय है श्रीमद् भागवतम, इसके अंतर्गत आज हम सब मिलजुल कर श्रवण करेंगे। तृतीय स्कंध और त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 28, 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वो वराह भगवान का प्राकट्य है। जब जो मनु है वे पूछते हैं ब्रह्मा जी से, वे कहते हैं कि मैं आपके आज्ञा पालन के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मेरा एकमात्र कर्तव्य, मेरे जीवन का जो लक्ष्य आपकी प्रसन्नता है, अतः मैं सृष्टि को विस्तार देने के लिए मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इस अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भी तो मुझे उपलब्ध कराइए। तो फिर ब्रह्मा जी सोच में है कि धरती का उद्धार, जो पृथ्वी है, उनको कैसे जल से लाया जाए। इसी चिंतन के बीच में जो उनकी नासिका है, वहां से एक छोटा सा, एक ये अंगुष्ठ के ऊपरी भाग के बराबर इतने से जो मेजरमेंट है, इतने माप का एक आकृति निकलती है। और वो आकृति है वराह आकृति, शुक्र आकृति। ऐसी आकृति जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो अचानक से बहुत विशाल जो उनका स्वरूप है वो हो जाता है। और सब उनके बारे में अब आपस में देख के चिंतन कर रहे हैं, ये कौन है, कैसे हैं। इस प्रकार से वराह देव का हमने प्राकट्य सुना और सब ने भगवान की स्तुतियां की, और भगवान ही समस्त स्थितियों का एकमात्र लक्ष्य है, ये कल हमने श्रवण किया। अतः भगवान भी समझ गए कि ये मेरी स्तुतियां कर रहे हैं। अतः भगवान भी उन सब का जो मनोभिष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश कर गए। घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् प्रोडापदेशा स्वयं अध्वारंगः करालद्रष्टोऽप्यकरालदृग्भ्यः मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो अविसत्कम। वे साक्षात परम प्रभु श्री विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उस जो उनकी दाढ़ें थी, दाढ़ें वो अत्यंत भयावनी थी, जो दांत बाहर को है। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। जो ये वराह देव है, ये स्वयं भगवान श्री विष्णु है, किंतु फिर भी जो उन्होंने स्वरूप लिया है सुकर का, उसके जो उस शरीर की जो मेन एबिलिटी है, उन्होंने एक उसी सुकर की भांति पृथ्वी की गंध को लेके उनको ढूंढ निकाला। और जो उनकी दाढ़ें हैं, जो यहाँ से दांत निकले होते हैं, हम देखते हैं जो जंगली सुअर होता है, ये नालियों वाला नहीं जिसको केवल मांस के लिए उत्पन्न किया गया है। और फिर भगवान ने वही किया जो भगवान हमेशा से करते हैं, जो भगवान की स्तुतियों में व्यस्त है। और यहाँ पर स्तुति का मतलब कोई बटरिंग फ्लैटरिंग वो नहीं होगा, चापलूसी। यहाँ पर भगवान की यथार्थ स्तुति जो है वो, एक तो स्तुति वो भी होती है जो हम अपने किसी मतलब के लिए करते हैं, किसी की भी स्तुति, हाँ आपके जैसा कोई नहीं देखा हमने, आप तो बहुत ऐसे हो, आप हमेशा हम दूसरे की मदद करते हो, आपने महान। लेकिन भगवान की वास्तविक स्तुति, भगवान जैसे हैं वास्तव में, जो इन स्तुतियों को कर रहे थे वे भक्त, वे ब्राह्मण, उनकी ओर भगवान ने अपनी दृष्टि दौड़ाई। भगवान ने एक बार उनको निहारा, ध्यान से देखा, और फिर भगवान जल में प्रवेश कर गए। जो ये भगवान का स्वरूप है, ये अत्यंत भयावह है।
क्योंकि जो जंगली सूकर अगर किसी ने भी देखा हो आप में से, अगर कभी मौका मिला हो, बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा नहीं होता कि हम वो सोचने का समय नहीं देता सेकंड भी, कि हम सोचे कि आएगा तो ऐसे होगा। हम जब बहुत छोटे-छोटे थे और कहीं गाँव में थे, तो ऐसे अनुभव किया। देखा नहीं है, ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकते, ऐसे देखा है। लेकिन वो फ़ील किया, वो डर जो होता है। हम खेत में थे और एक जंप में इतनी ऊँची दीवार हमने चढ़ ली। 2-3 लोग थे हम भाई-बहन। बहुत ही ऊँची दीवार, बहुत जल्दी से ऐसे जो आवाज़ आ रही थी इस प्रकार की। तो औरों के लिए बहुत भयावह रूप है वो, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए वो परम श्रद्धा का विषय है। वे भगवान की उसी प्रसन्नता, उसी प्रेम से स्तुतियाँ कर रहे हैं और भगवान भी उसी प्रकार से उनको ग्रहण कर रहे हैं। भगवान उनकी ओर मुड़कर देखते हैं, जो स्तुति कर रहे हैं। इतने विशाल जो वराह देव हैं और फिर प्रवेश करते हैं जल में। सा वज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षिः स्तनयन्नु धनवान उत्सृष्ट दीर्घो मिभुजैरिवार्त चक्षुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, आर्तनाद कर रही थी, मानो श्री भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें, अभय दान करें। जैसे कोई विशाल पर्वत अगर किसी जल के किसी जलाशय में कोई डाल दिया जाए, तो जिस प्रकार से वो जो हम देखते हैं ना, कोई अगर एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, कोई बर्तन है हमारे पास, टब वगैरह, हम बड़ा सा पत्थर उसमें डाले छपाक से, तो जल एक थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाएगा, ऐसे दो हिस्सों में, उस इधर को और इधर को धड़ाम से। तो जब भगवान इस प्रकार से जल में गोता लगा रहे हैं, तो जो समुद्र का जो जल था वो भी दो भागों में विभक्त हो गया थोड़ी देर के लिए, और जो ऊंची ऊंची लहरें दो विशाल इस प्रकार से निकली जैसे समुद्र की भुजाएं होंगी और आर्तनाद करती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विनयी भाव से करुण स्वर से कह रही हो कि हे भगवान, हमारे दो हिस्से मत करो, समुद्र के दो हिस्से न करो, हमें आप संरक्षण प्रदान करो। आपके जो चरण है वे अभय चरण है, अतः आप हमें भी संरक्षण दें। खुरः शुर शुरर्पैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं तिपरुरसायां ददर्श गां तत्र शुशुप्षु स्वरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्तः। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ा देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। वराह देव के जो खुर हैं वे कैसे हैं, तीरों से भी नुकीले, तीरों जैसे, और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली, और जो समस्त जीवों की विश्राम स्थली है, जो पृथ्वी देवी हैं, जो पृथ्वी का वो भौतिक रूप है, वो उन्होंने देखा, वो वैसा ही है जैसा भी सृष्टि के प्रारंभ में था, अतः उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकार से जो एक्सप्लेनेशन है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस दिया गया है। जैसे अधिकतर हम सुनते हैं कि पृथ्वी रसातल में चली गई थी, रसातल में चली गई, अधिकतर क्या यही कॉमनली सुना जाता है, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रेफरेंस से कहा जा रहा है
जैसे हम सुनते हैं रसातल, तो ये हो गया तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल और पाताल, ये निम्न लोक है। तो ऐसा लगता है पृथ्वी देवी क्या इतने नीचे चली गई थी या निम्न लोकों में, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देकर स्पष्ट कहा जा रहा है जो पृथ्वी है, जो उसकी मेजरमेंट है, भौतिक मेजरमेंट, वो जो ये सारे लोग हमने सुने इनसे 7 गुनी बड़ी है। तो ये हो नहीं सकता कि पृथ्वी वहां टिक जाए, वहां डूब जाए। यहाँ पर विष्णु धर्म, जो हमारा वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है, विष्णु धर्म से एक वर्णन आता है। पाताल मूलेश्वर भोग सहतो विनश्य पादो पृथ्वीं च बिभ्रतः यस्योपमानो न बभूव शोच्युतो ममास्तु मांगल्य विवृद्धये हरि। अतः श्री भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक गर्भोदक सागर के तल में पाया, जहाँ ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समस्त सारे ग्रह विश्राम करते हैं। यहाँ पर विष्णु धर्म का रेफरेंस देकर कहा गया है, और आपने एक दो दिन पहले भी श्रवण किया था। गर्भोदक समुद्र में है, वो गर्भोदक सागर में जो भगवान के ही शरीर से निकलकर जल है, जहाँ गर्भोदक साई विष्णु से जो बना है, और भगवान वहां पर विश्राम करते हैं शेष शैया पर। और ब्रह्मा जी के एक दिन की समाप्ति पर सारे ग्रह जहां पर विश्राम पाते हैं प्रलय के बाद, वहां पर पृथ्वी थी स्थित, न कि रसातल जो हम सोचे कि नीचे के लोक में कहीं चली गई थी। स्वद्रष्ट योद धृत्य महिम निगम निमग्नाम स उत्थितः संदुरुचे दशाया तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम सुनाभ संदीपित तीव्र मन्युः। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह श्री भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। भगवान जो वराह देव है, जो उनकी यहाँ पे जो 2 दाढ़ यहाँ से निकले हैं ऐसे बाहर को, उस पे उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया और जल से बाहर ले आए। भगवान का जो स्वरूप है, पृथ्वी उद्धार वाला जो स्वरूप है वराह देव का, वो बड़ा ही दिव्य और भव्य है। और जो हिरण्याक्ष है, जो उनके काम में उनको परेशान करने आया, जो आदि दैत्य हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप का भाई, वो वहां पर आया तो भगवान ने तुरंत उसको मार दिया, क्योंकि वे भगवान से युद्ध का प्रयास कर रहा था। और इसमें हम साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है उससे जीव गोस्वामी का रेफरेंस लेकर समझते हैं। जैसे अमूमन अधिकतर हम जैसे ये वाला प्रसंग सुनेंगे, तुरंत एक क्वेश्चन नॉर्मली आना ही चाहिए दिमाग में। आता है तो आता है कुछ लोगों के, लेकिन जिनके नहीं आता उनके भी आना चाहिए। वो प्रश्न क्या है कि जब अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सृष्टि भी नहीं हुई, तो अचानक ये दैत्य कहाँ से आ गया पृथ्वी लेने के लिए। ऐसे जो नए बच्चे अगर सुनते हैं इसको तो तुरंत बोलते हैं कि तुम हमें मूर्ख बना रहे हो क्या, ऐसे अभी तो कुछ हुआ नहीं था, तो राक्षस कहाँ से आ गया, हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया। तो इसमें जीव गोस्वामी का रेफरेंस देकर कहा गया है जो भगवान वराह देव का अवतार है, ये 2 विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय में हुआ था। वराह देव का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों, जन, महर तथा सत्य को छोड़कर सारे लोक प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को जो ऊपर वाले जो लोक हैं, जो हमने अभी सुने, जन, महर और सत्य, इन लोकों के निवासियों ने भी देखा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस पर कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने जो अलग अलग समय पर, अलग अलग प्रलय के समय पर जो दोनों वराह अवतार हुए हैं, उनको साथ में मिला के एक कंक्लूजन रूप में अभी विदुर जी के समक्ष रखा।
इसको स्पष्ट करते चले। आपने प्रथम स्कंद को श्रवण करने के दौरान भी श्रवण किया था कि जो श्रीमद् भागवतम है वो एक इतिहास है, इतिहास का एक कलेक्शन है। इतिहास कैसा? इतिहास ऐसा नहीं जैसा हमने पढ़ा है बचपन से हिस्ट्री के नाम पे कि इस समय यहाँ पे मुगल आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए, इन्होंने यहाँ व्यापार किया, ऐसा नहीं। ये इतिहास है हमारा। ये जो अलग अलग ब्रह्मांड भी हैं, उनमें अलग अलग जो ग्रह भी हैं, उनमें अलग अलग भगवान की जो नित्य लीलाएं चलती रहती हैं, उन सब के इतिहासों में से जो मेन मेन घटनाएं हैं, उन सबको लेके कलेक्ट करके श्रीमद् भागवतम का संकलन किया गया। ये आपने तब ध्यान से सुना था। ये कोई एक ही टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा श्रीमद् भागवतम, जो हम क्वेश्चनिंग करें, अच्छा उस साल तो ये हुआ तो फिर उस साल ऐसा कैसे हुआ। ये बहुत बड़े टाइम पीरियड को, जिसको आपने श्रवण किया था, शाश्वत काल, जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, क्योंकि हमने हमारी जो बुद्धि है अभी उसका स्तर इतना ही है। हम पिछले से पिछले साल जो कुछ बोले उसमें भी घूम जाते हैं, और धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के हिसाब से तो और भी जो बुद्धि का स्तर है और कम हो रहा है। अब तो हम हफ्तों और महीनों के हिसाब से भी घटनाएं भूल जाते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो अलग अलग ब्रह्मांडों के जो महत्वपूर्ण इतिहास है उन सबका कलेक्शन है। यहाँ पर जो ऐत्रेय मुनि है, उन्होंने 2 बार के जो भगवान के अवतार हैं उन सब दोनों के मिक्स फॉर्म में इसको दिया है विदुर जी को। जगान रुंधानम शह्य विक्रमम सलीलयेभम मृगराडिवाम्भसि तद्रक्त पंकांकित गंडतुंडो यथा गजेंद्रो जगतीम विभिंदन। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला। जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है, जैसे एक शेर हाथी को मार डालता है, ऐसे ही श्री भगवान के जो गाल हैं और जो जीवा है वो उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। कहीं कहीं हम देखते मिट्टी के अलग अलग कलर होते हैं, इस तरह हाथी जब कहीं पर नील लोहित, नीले और श्याम वर्ण की, नीला और लाल, नीला और लाल रंग का जहां पर मिट्टी का रंग है वहां खोदने पर जब हाथी का जैसा रंग हो जाता है लाल। जैसे कहीं 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 देखते हैं हम अलग अलग जगह की मिट्टी का अलग अलग कलर होता है। गांव में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे उपस्थित हैं भारतवर्ष में भी जहाँ मिट्टी का रंग कहीं पर किसी विशेष स्थान पर लाल लाल सा होता है, जब हम बोलते हैं गेरू की मिट्टी, ऐसे गेरू कहीं कहीं गांव पर वो होता है और उसको लिपाई पुताई वगैरह उसमें यूज किया जाता है। तो इस जिस प्रकार हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है, ऐसी मिट्टी को जब खोदता हाथी और जैसे उसका कलर हो जाता है, ऐसे ही अभी भगवान की जीवा का वर्ण जो रंग है वो ऐसा लाल हो गया है उसका असुर के वध से। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमा मुक्षिपंतम क्षिपंतम गजलीलयांग प्रज्ञा बद्धांजलयो अनुवाकैर विरंचि मुख्या उपतस्थुरीशम। जब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया, जो भगवान के यहाँ से ऐसे दांत बाहर को निकले ऐसे, उन्होंने अपने शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ धारण किया। और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। अब भगवान ने एक हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए, खेल खेलते हुए पृथ्वी को अपने जो यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ दांत निकले हैं उन पे धारण कर लिया यहाँ पर। और भगवान के जो शरीर का रंग है, तमाल वृक्ष आपने देखा हो कभी वृंदावन या धाम यात्रा में, तमाल वृक्ष ऐसा नीला कलर भगवान ने धारण कर लिया। और ब्रह्मा आदि जो अनेक ऋषि हैं वो अब समझ पाए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये समझते ही सबने वही किया जो करना चाहिए, मां नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम किया।
ऋषया ऊचुः जितं जितं ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुष्वाम परिधुन्वते नमः यद्रो गर्तेषु लिल्युरध्यास तस्मै नमः कारण सूकरायते। सारे ऋषि आदि आदर के साथ बोल पड़े। भगवान के उस स्वरूप को दर्शन करके समस्त ऋषि एक साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अज्ञेय भोक्ता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के जो रोम कूप हैं उनमें सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से अब शुकर का रूप धारण किया है। वे सारे ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे समस्त यज्ञों के अज्ञेय भोक्ता, जो जिस प्रकार के भी यज्ञ अलग अलग प्रकार से यज्ञ किए जाते हैं, जैसे इस कलयुग में विशेषता है संकीर्तन यज्ञ की, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो यज्ञ हैं उनके जो एकमात्र फाइनल जो भोक्ता है, उनका जो रिजल्ट है वो लेने वाले हैं जो यज्ञ पुरुष हैं, जो स्वयं भगवान। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से भगवान की जय ध्वनि करते हैं और कहते हैं आप समस्त वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं। वेदों का वास्तविक स्वरूप आप ही हो। जैसे एक मंदिर में हम देखते हैं एक उत्सव विग्रह होता है और एक वहीं पर अचल विग्रह जिनकी सेवा होती है, बड़े बड़े विग्रह, एक उत्सव विग्रह जो कहीं जाते भी हैं, सेवाएं लेते हैं, कभी कोई भगवान के लिए शोभा यात्रा या कुछ इस प्रकार निकलते तो भगवान के वो विग्रह जाते हैं। ऐसे ही भगवान वराह देव को कह रहे हैं वेदों के आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में भगवान के जो शरीर के जो रोमकूप हैं, जो हमारे शरीर में छिद्र हैं, ये छोटे छोटे असंख्य छिद्र, इनमें अनंत अनंत जो समुद्र है वे समाये हुए हैं और आपने कुछ विशेष कारणों से, और वो कारण क्या है, अभी अभी जो करंट जो रीजन है भगवान के अवतार का, वराह अवतार का, वो है पृथ्वी देवी का उद्धार। और आपने इन कारणों से अभी शूकर रूप धारण किया है। आप हैं परम भगवान, लेकिन आपने भी ये रूप इसलिए धारण किया ताकि पृथ्वी देवी का उद्धार कर पाए। जो हम अनन्य वाला जो भाव कहते हैं भगवान में, अनन्य भाव, तो जो भगवान का अब जो कह सकते नित्य स्वरूप है, द्विभुज वंशीधारी, वही भगवान का नित्य स्वरूप है। अतः ये ऋषिगण भी कह रहे हैं आपने भी किन्हीं कारणों से सूकर रूप धारण किया है। इसमें वो हमें इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इस प्रकार मोहित होने से भी बचा रहे। हम जो सुनेंगे जब भगवान नरसिंह देव की स्तुति तो हमें लगेगा यही बस मेन, वराह देव की तो ऐसे, लेकिन इसमें यही स्पष्ट किया जा रहा है आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। और भगवान ने ही कोई रीजन के लिए, कोई जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए ये स्वरूप धारण किया है। रूपम तव तनन्नु दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यद्धरात्मकम छंदांसि यस्य त्वचि बहिर्हिरोमस्वाज्यम दृशि त्वघ्रिंशु चातुर्होत्रम। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो दुष्ट आत्मा है वे इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री या अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं, आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। शकतुंड आश्रित श्रुव ईसनाशयो दृढोदरे चमसा कर्णरंध्र प्राशीस्त्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुते यच्च वर्णम
ते भगवन्नग्निहोत्रम। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र है। आपकी जो नासिका है वो यज्ञ का अन्य पात्र श्रुवा है। आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र इडा है। यज्ञ में जो प्रयुक्त होते हैं अलग अलग पात्र, उनके नामों के साथ भगवान के जो श्री विग्रह के अलग अलग अंग है उनकी तुलना की गई है। आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का एक अन्य पात्र चमस है। आपका मुखारविंद ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राश्रित्र प्राश्रित्र है। आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। दीक्षानुजन्मोपषदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीयोद यनीयद्रष्टः जीवा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सत्यं चितयो अशवो हिते। हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी जो ग्रीवा है, गर्दन है, तीनों इच्छाओं का स्थान है, और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल है तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है, तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। सोमस्तुरेतः सवनान्य वस्थिति संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्त्वम् सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबंधनः। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्शानुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य है, और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। इसमें जो हमारे फोकस के लिए जो लाइन हो सकती है वो क्या है? आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। भगवान की अनुभूति वही हृदय कर पाएगा जो कल्मश रहित होगा, और कल्मश रहित होने का एक ही फॉर्मूला है, भगवान के नाम का जप और भगवान हरि गुरु वैष्णव भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए प्रैक्टिकली तन मन और धन या जीवन से। जिस प्रकार भी तन मन जीवन से भगवान के और श्री विग्रह या भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। और सेवा के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। प्रचार कार्य में सहायता करना वो सेवा हो सकती है। गुरुदेव कोई सेवा दें, कोई इच्छा हो उनकी, उस प्रकार से जो भगवत सेवा में उपयुक्त हो ऐसी सेवाओं को कर पाना। और इसके लिए भगवान भगवत गीता का अगर रेफरेंस दें तो भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर प्रेम और भक्ति श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरी निरंतर सेवा करते, अबाधित सेवा निरंतर, भगवान उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। कौन सा बुद्धि योग? बुद्धि तो बहुत सारे लोगों के पास है जगत में, हम देखते हैं और कई बार सोचते भी होंगे हम लोग तो कर रहे हैं भक्ति की प्रैक्टिस, लेकिन जो असुरों जैसे आचरण वाले वो बड़े तेज है उनके दिमाग तो। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है ददामि बुद्धि योगम तम, ये न जिससे माम उपयांति ते, मुझ तक पहुंच पाए। भगवान यहाँ पर वो बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं जिससे भौतिकता के अंधकार में खो जाए और भगवान को भी भूल जाए। भगवान कहते हैं ये न माम उपयांति ते, जिससे वो सरलता पूर्वक मेरे पास आ जाए, क्योंकि जीवन का फाइनल लक्ष्य भी यही है। अगर हम भगवान के पास नहीं पहुंचते तो फिर इन अलग अलग देहों में भ्रमण करते रहेंगे। फाइनली ये दौड़ वहीं जाकर समाप्त होगी। जो फिनिश लाइन है इस दौड़ की वो है भगवत धाम। तो भगवान कहते हैं उस फिनिश लाइन तक पहुंचना हो तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो इस प्रकार से करेगा वही समस्त कलमश से दूर होगा। और ये ऋषिगण स्पष्ट भगवान को कहते हैं आप ऐसे ही कलमश रहित हृदय वालों के द्वारा अनुभव गम्य है। द्रष्टाग्रकोटया भगवस्त्वया धृता विराजते भूधर भुव सभूधरा, यथा वनानिह सरतोदता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों पर उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। भगवान अभी जैसे हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान क्रोधित मुद्रा में थोड़ा और वीर रस के भाव में है, जैसे पृथ्वी जी को भगवान ने धारण किया है। ये सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी सहित समस्त लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं पृथ्वी जो जिस पर सारे पर्वत भी हैं, इनके सहित जो पृथ्वी है जिनको आपने धारण किया ऐसे शोभित हो रही है जैसे कोई हाथी हो, कोई गजेंद्र हो जो अभी जल से बाहर निकला हो और बहुत गुस्से में है, लेकिन उसने एक कमलिनी को तोड़ लिया है जिसपे पत्तियां भी साथ में ही है। एक कमल का पुष्प उसको ऐसे लंबे उसके तने सहित उसपे जिसपे पत्तियां भी ऐसे तोड़ लिया, उसको धारण किया हो उसने। ऐसे ही आप भी प्रतीत हो रहे हो, ऐसे ही आपके जो दाढ़ हैं उन पर पृथ्वी जी शोभायमान हो रही है। त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढ घनेन भूयसा चलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दाढ़ों की नोक पर उठाए हुए हैं। जिस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा सभी के एक्सपीरियंस से हुआ भी गुजरा भी हो गए, बचपन में जब हमें सीनरी बनाने को दी जाती थी तो कुछ ना आए तो बस पर्वत बना दो ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल वाले, ऊपर से कुछ बादल दिखा दो, ऐसे इस प्रकार से बनाते थे नेचुरल सीनरी। अभी भी वही बनाते कई बच्चे, वही सीन यहाँ पर कहा जा रहा है। बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर जैसे सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से आपका जो दिव्य कलेवर है, जो दिव्य देह है, ये भी पृथ्वी जी को धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहा है। संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्ये नमसा सह त्वया
यस्यां स्वतेजोग्नि निवारणावधा। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्यकाष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। कः श्रद्धधीतान्य तमस्तव प्रभो दशां गताया भुवा उद्विबर्हणम् न विस्मयोष त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजे अति विस्मयम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने ब्रह्मांड का जो सृजन है उसमें आपने अति अद्भुत ढंग से कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो फाइनल जो है, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनसे और कोई पूर्णता का कोई और पैरामीटर नहीं, इनके बाद भी कुछ है ऐसे पूर्णता कहलाने वाला, ऐसा न हो। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य कौन है जो पृथ्वी जी को धारण कर पाता, उद्धार कर पाता? लेकिन ये इतना बड़ा काम होते हुए, इतना इम्पोर्टेंट काम होते हुए भी आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। अन्यों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है ये धरती का उद्धार करना, लेकिन आपके लिए इतना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने, क्योंकि जब इस ब्रह्मांड का सृजन किया है आपने, तो वो बड़ा अद्भुत है। तो आपके लिए ये बहुत आश्चर्यजनक कार्य नहीं है। हम सब मुग्ध हो सकते हैं इससे, लेकिन आपके एंगल से देखे तो बहुत बड़ा काम नहीं। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम् शटासिकोद्भूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना वृषमीश पाविता। हे परमेश्वर, निस्संदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों के बालों द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। ये सब जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं स्पष्ट कहते हैं, हम जन तप तथा सत्य लोकों में, जो ऊर्ध्व लोक हैं, जो ऊपर के लोक हैं, इनमें रहने वाले और हमेशा से पवित्र ही है। ये लोक ही परम पवित्र है। ये लोग स्वयं ही अपने आप में बड़े पवित्र हैं और हम इनके निवासी होने के कारण पवित्र हैं। किंतु जो आप अपना जब इस प्रकार से मस्तक हिलाते हो, शरीर हिलाते हो, आपके जो केस हैं, जो आपके कंधों तक आए हैं, इस कंधों तक, उनसे जो जल की बूंदें छिटक के हमारे ऊपर आती हैं, उनसे हम और भी पवित्र हो जाते हैं। वे हमें भी और भी शुद्ध कर देती हैं। सवैबत भ्रष्टमतिस् तवैषते यह कर्मणाम पारम्पार कर्मणः यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विधेहि सम। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है, वह निश्चय ही मतिच्छन्न है, मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है,
कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करे। ब्रह्मा जी सहित ये सारे ऋषि मुनि भगवान को कहते हैं, जो आपके अद्भुत कार्य हैं, जो आपकी अद्भुत लीलाएं हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो आपके ये दिव्य जो कार्य है, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि बस इतना ही कर सकते हैं भगवान या इतना ही करते हैं, और इनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी जो जीवात्मा या स्पष्ट कहे जो मनुष्य इनकी लिमिट ढूंढना चाहता है, वो मति छन्न है, मति भ्रष्ट है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे इस जगत में भी कई सारे ऐसे पंथ हैं, बहुत सारे इस प्रकार से भी लोग कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में, जो कहते हैं राम और कृष्ण की जो गतिविधियां हैं, जो उनके कार्य हैं, वैसा हम भी कर सकते हैं, हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। बस हमें थोड़ा अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं उन्हें जागृत करना है। हम इतने अच्छे हो जाएं, इतना अच्छा हमारा स्वभाव हो जाए, इतने हम पावरफुल हो जाएं, हम इतना मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम बन जाएंगे राम जैसे, कृष्ण जैसे। कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स वो भगवान की सीमाओं को बांध रहे हैं, भगवान को बांध रहे हैं लिमिट्स में, कि हाँ ये पकड़े जाने लायक हैं, इनको हम कैच कर लेंगे, हम इनको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, वे वास्तव में मति भ्रष्ट हैं, उनकी बुद्धि हिल गई है, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो भगवान को सीमाओं में बांधना चाहते हैं। क्योंकि इस जगत में सारे के सारे जीव प्रबल जो आपकी योग शक्तियां हैं उनसे बंधे हुए हैं, और कृपा करके ऐसे जो बद्ध जीव हैं उन पर आप अपनी अहेतुकी कृपा करें। मीन बिना कारण के, क्योंकि जीवों में कोई ऐसी योग्यता है नहीं जो भगवान उन पे दया करें। बस भगवान अकारण करुणा करते हैं, भगवान की आदत है। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानोऽश मुनिर् मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपादत्ताभितावनिम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा अध्यात्मवादियों के द्वारा पूजित होकर श्री भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। स इत्थं भगवानुर्विं विश्वक्सेन प्रजापतिः रसाया लीलयोनितामप्सु न्यस्य ययो हरि। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रख कर वे अपने धाम को लौट गए। भगवान ने जो इतनी विशाल पृथ्वी है, इसमें इतना वजन होगा। जब हम सुनते हैं राम सेतु के बारे में, तो भगवान के नामों से पत्थर तैरने लग गए। या हम देखते हैं भगवान ने इतने विशाल पृथ्वी को जल पे रखा तो पृथ्वी भी तैरने लगी। उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट आए। भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर रखा और वो तैरने लगे। य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो सतीं जनार्दनोऽस्यासु हृदि प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो भगवान वराह देव की जो ये कथा है, जो ये प्रसंग है, पृथ्वी उद्धार की जो ये लीला है, इसको जो सुनता है और सुनाता है, जो श्रवण करता है और जो कीर्तन करता है, उनके हृदय में जो भगवान स्थित है वे
बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो वैदिक साहित्य है, विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, हमें भले ही उनकी जो अलंकारमयी वाणी हो, ऐसे शब्दों का जाल हो, समझ में ना भी आए, फिर भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो जीवात्मा है वो अलग अलग शरीरों में देखते जन्म लेते हैं। कभी 4 लाख बार मनुष्य जन्म मिलता है, कभी किसी देश में, कभी किसी प्रकार के मनुष्य योनि में, अलग अलग प्रकार की। कभी चाइना में मिल सकता है, कभी अमेरिका में, कभी भारत में, अलग अलग। तो अलग अलग भाषाएं से इसका सीधा सीधा सामना होता है। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करें तो वो देववाणी है और सबके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली है, देवताओं के द्वारा विशेषकर। भले हमें लगे हमें समझ में नहीं आ रहा ये हो रहा, फिर भी हमें श्रवण अवश्य करना चाहिए, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। हम सभी के जो आत्मा तत्व है, जो हम है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसे भी सारी भाषाएं समझ में आती हैं। और जो भगवान बैठे हैं अंतरात्मा में, वो भी अपनी कथा सुनकर स्वयं प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हमने श्रवण किया कि जो भी भगवान के इस परम पवित्र जो इतिहास है, ये इसको श्रवण करता है, वो उसके हृदय में स्थित परम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्य दृष्टया भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्ण अवस्था तक उठा दिया जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, अलग अलग एंगल से और अलग अलग प्रकार से इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो समझी जा सकती है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, जब भगवान किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि जो उसके द्वारा अचीव नहीं किया जा सकता या उसको प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो लाइन है, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। कोई नया नया भक्त हो या किसी को भक्ति में लगाना हो, उसके लिए भी बहुत सुंदर लाइन है कि भगवान जिस पर खुश हो जाते हैं उसको सब मिल जाता है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहता ये पाना था, उसको सब मिल जाएगा, सांसारिक भी, मटेरियल जो भी चाहिए। लेकिन अगर एक भक्ति वाले दृष्टिकोण से कोई इसको देख पाए तो कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, पूर्ण संतुष्टि उसके हृदय में आ जाती है। उसकी वो तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, जिनकी वजह से भगदड़ है जीवन में, जो हम चाह रहे हैं अब ये हो जाए, ये है हमारा टारगेट, अब ये करना है, ये करना। जब भगवान उस पर प्रसन्न हो गए तो एक संतुष्टि उसके हृदय में आ गई है। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य ने प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। और जब एक हायर टेस्ट, हायर एम्ब्रोसिया जिसको कह सकते हैं, हायर टेस्ट जिसको मिल जाता है, वो लोअर लोअर टेस्ट की ओर नहीं भागता है। ऐसे ही जो ये दिव्य अनुभूतियां करता है भगवान से रिलेटेड, वो इस जगत की जो मटेरियल, जो बहुत ही डाउन क्लास जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए फिर और अधिक नहीं भागता। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है और जो इन दिव्य प्रेममयी सेवाओं में खुद को नियुक्त कर लेता है, वह हर व्यक्ति, जो उसके कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति है, उसके हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान स्थित हैं, उनके द्वारा पूर्ण अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। इसमें 2 बातें हैं जो डिस्कशन के लिए शायद हो सकती हैं। जब हम सुनते हैं कि ऐसे की दिव्य अनुभूति कर ली तो संसारिक कोई इच्छा नहीं रहती, तो इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है मटेरियल रूप से भी। क्योंकि हम देखते हैं अनेक अनेक शुद्ध भक्त जो हमारे आचार्य वर्ग हैं, गुरु वर्ग हैं, अनेक अनेक भगवान के शुद्ध भक्त इतना लगे हुए हैं, रात दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए, और लगता है ये संसारिक मनुष्य जैसा कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको कर रहे हैं, भगवान के नाम प्रचार के लिए, भगवान के
और जीवों को ले जाने के लिए, या इस जगत में भी अगर एक सामान्य भक्त का भी एग्जाम्पल ले जो बहुत ही जिसकी जिम्मेदारियां हैं, तो उसके लिए भी ये नहीं कहा जा रहा कि वो निष्क्रिय हो जाएगा फिर दिव्य अनुभूति लेकर। वो भी अपने कार्यों को वैसे ही करते दिखेगा जैसे सामान्य लोग कर रहे हैं, रात दिन भागो भागो, लेकिन उनको गोल क्लियर होगा, वो उसको केवल कर्तव्य भाव से कर रहे होंगे और क्लियर होगा इससे भगवत प्रसन्नता के लिए जो हमारा लक्ष्य है वो है। और एक और अन्य बात, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्णावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। इसको हम अलग अलग प्रकार से समझ पाएंगे। जैसे जो भी ऐसे भक्त जो भगवान की सेवाओं में लग गए हैं, यह सामान्यतया एक शिकायत ही कहेंगे। शिकायत होती है नए भक्तों को या थोड़े पुराने भी हो गए या जो भी अलग अलग स्तर के होते हैं भक्त भी, कि भैया भक्ति में लग जाते तो सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, सब झंझट बस सब है दुख पास ही है हो जाता सब ऐसे, ऐसा क्यों? लेकिन जो हम ये प्रतिकूलताएं देखते हैं, जो ये लाइन हम सुन रहे हैं, इसको अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है कि उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा रूप से भगवान स्थित है वो पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो जो प्रतिकूल भी हैं, जो लोग हमारे लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं अलग अलग प्रकार से, इमोशनली, फिजिकली, ऐसे अलग अलग मेंटली, हम उसको भी इस भाव से समझ सकते हैं कि इसके अंतर में भी जो श्री भगवान बैठे वो भी हमें स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान के आसपास भगवान जैसे ही जा सकते हैं, इमोशनली जो वैसे हो वीक हो या मेंटली वीक हो वो नहीं जा सकते। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं या जो अनुकूलताएं हैं, वो सामने वाले का उसमें कोई दोष नहीं है पर्सनली, बस भगवान जो उसके हृदय में बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि हम इस व्यक्ति के थ्रू ये शिक्षा ले लें। ये व्यक्ति अगर हमें लगता है कि ये बार बार धोखा देता है या ऐसे करता है पीछे से ये करता हो, तो फिर भगवान उससे हमें समझाना चाहते हैं कि समझो, फिर माइंडसेट समझो कैसे कैसे लोग हैं कैसे। तो इस जो लाइन है कि भगवान सारे शरीरों में स्थित जो परमात्मा के रूप में उस भक्त को जो सेवाओं में लग जाता पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं, तो ये अनेक प्रकार से होता है, जो प्रतिकूलता के रूप में भी और अनुकूलता भी। प्रतिकूलता भी भगवान ही भेज रहे हैं हमें मजबूत करने के लिए। जैसे कोई लोहा हो या कोई ऐसी धातु, तो उसको गर्म भी करेंगे फिर ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा, ऐसे करके मजबूती मिलेगी। जैसे आजकल एक थेरेपी आप सुनते होंगे कि दर्द है शरीर में तो बहुत गर्म पानी से फिर स्नान करो, फिर ठंडे से करो, फिर गर्म करो, ऐसा भी कोई बताते हैं अलग अलग थेरेपी। ऐसे ही जीवन में भी है, भगवान अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता दे दे के हमको मजबूत बनाते हैं ताकि हम मजबूती से आगे बढ़ पाए। केवल एक इमोशनल वाले नहीं कि इमोशनल होते हैं भक्त, उनको संसार का कुछ पता नहीं, उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं। भगवान इस प्रकार से हमें अलग अलग परिस्थितियां देके अनुकूलता प्रतिकूलता देके अपनी सेवा लायक बनाते हैं। क्योंकि अगर एक ही हमारा वो होगा, कह सकते हैं फ्लेवर या जो भी अनुकूलता वाला ही, तो प्रतिकूलता आते ही भक्ति सारी गायब हो जाएगी। और प्रतिकूलता में ही हमेशा रहेंगे तो भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा, निष्ठा पे निष्ठा भी ब्रेक होने लगेगी। तो भगवान दोनों देते जाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता। किसी को भी भगवान एक जैसा नहीं देते हमेशा कि बस अनुकूलता ही दे दी या प्रतिकूलता, दोनों देते हैं ताकि एक बैलेंस बने और मजबूत बने भक्त। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।